जय श्री कृष्णा साथियों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। एलसीएम का अगला पार्ट लेकर आया हूं साथियों। इसके पिछले पार्ट आपकी बेहतरीन समझ में आए होंगे ऐसा मुझे भरोसा है, और इस पार्ट को और उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने का प्रयास करूंगा साथियों। यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। इसको बढ़ाने में बस आपके सहयोग की ज़रूरत है साथियों। बस इस प्रयास को मुझे जितना मजबूत बनाना है उसमें आपके ही सहयोग का पूर्ण योगदान रहेगा मेरे साथियों। और इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल मैं शून्य से लेकर शिखर तक चल रहा हूं मेरे साथियों, और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर चल रहा हूं। मैंने अब अगले पार्ट तक जो पिछले पार्ट थे उसमें मैंने आपको 4 टाइप करा दिए थे, अगला टाइप 5 लेकर आया हूं। और इस टाइप पर देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में मिलने लायक क्वेश्चन है मेरे साथियों, जो कि बत्तियों पर आधारित है साथियों। ये बोल रहा है कि यातायात बत्तियां 4 विभिन्न प्रतिच्छेद बिंदुओं पर क्रम से 24, 36, 48, 72 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि इन तीनों बत्तियों को एक साथ 9:10 24 सेकंड यानी घंटों पर बदल दिया जाए, यानी एक साथ बदल दिया जाए, तो आगामी परिवर्तन एक साथ कब होगा। मानो इसमें अब बोल रहा है कि 9 बजे बदलेंगी, तो इसके बाद ये कब बदलेंगी ऐसा बोल रहा है। तो सबसे पहले यदि इस प्रकार की परिस्थिति हो, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया हो, तो दी हुई संख्याओं का एलसीएम प्राप्त करें। 24, 36, 48 और 72। इसका एलसीएम क्या होगा मेरे साथियों? 2 से 12 गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया मेरे साथियों। 2 से वापस भाग लगाएंगे, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और 18 हो गया मेरे साथियों। 2 से वापस भाग लगाएंगे, 3, 9, 6, 9 मेरे साथियों। 2 से वापस भाग लगाएंगे, 3, 9, 3, 9। देखना मेरे साथियों, अगला 3 से भाग लगाएंगे तो 1, 3, 1, 3। 3 से वापस भाग लगाएंगे मेरे साथियों, 1 आएगा। इनका यदि मैं वापस गुणा कर दूं, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो मेरे साथियों इसका एलसीएम कितना हुआ? 144 हुआ मेरे साथियों। क्या हुआ? 144 सेकंड। अब देखिए साथियों, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप पर, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन आपको शामिल कर रहा हूं, बता रहा हूं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मेरे साथियों, इतना समय नहीं देगा। ये बोलेगा मानो किसी भी विभिन्न चौराहे पर 4 बत्तियां लगी हुई हैं, वो इतने 24, 36, 48 और 72 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं, तो एक साथ कब बदलेंगी। तो साथियों इतना सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था और बेसिक सवाल था, मतलब शुरुआती सवाल इतना देगा, और एलसीएम निकाल के हम कह सकते हैं कि 144 सेकंड बाद ये वापस होने बदल जाएंगी मेरे साथियों इसी सवाल में। क्योंकि साथियों लिखने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो ज्यादा लंबा हो जाता है मेरे साथियों, अपलोड होने में दिक्कत होती है। इसलिए तीनों टाइप में 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें तीनों को एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित करके बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल सरल क्वेश्चन, संख्या देगा, उनका एलसीएम निकाल के हमें डायरेक्ट आ जाएगा। यानी यहां तक बोल दूं कि यातायात बत्तियां 4 विभिन्न प्रतिच्छेद बिंदुओं पर क्रम से इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि इन तीनों बत्तियों को यहां से छोड़ दो तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे, इतने को छोड़ दो डायरेक्ट पुनः 144 सेकंड बाद। यदि मिनट बनाएंगे तो 60 दूनी 120 और 24, ठीक है ना मेरे साथियों, 2 मिनट 24 सेकंड बाद बदलेंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल इसमें ऐसे बोलता है, ये सवाल है, अगला सवाल मैं एक बता दूंगा मेरे साथियों। यातायात बत्तियां 4 विभिन्न प्रतिच्छेद बिंदुओं पर इतने यानी 24, 36, 48, 72 सेकंड के साथ बदलती हैं, बाद में बदलती हैं, अंतराल पर बदलती हैं, सॉरी। तो यदि इनको एक साथ यानी 9:10 24 सेकंड पर बदलती हैं, तो पुनः कब बदलेंगे मेरे साथियों। तो इसमें मैंने क्या किया, ये 144 क्या था? सेकंड था। यदि मैं इसमें 60 का भाग दे दूंगा तो मेरे साथियों मिनट में बदल जाएगा ना, तो हो गया 60 दूनी 120, 2 मिनट कितना बचा? 24, 120 से 24 यानी 2 मिनट और 24 सेकंड मेरे साथियों। इसको मैं इसमें जोड़ दूं, 9 अनुपात 10 अनुपात 24, ये अनुपात का चिन्ह नहीं मेरे साथियों, 24 सेकंड है, इसमें 24 सेकंड मेरे को अतिरिक्त बची हुई है, 2 मिनट इसमें जोड़ दूं मेरे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा 9:12 और 48 सेकंड पर पुनः बदलेंगे। क्या बदलेंगे? पुनः बदलेंगे।
ऐसा भरोसा करूंगा साथियों कि इसके दोनों ही कॉन्सेप्ट, इस सवाल में दो कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने, वो आपकी बेहतरीन समझ में आएंगे। सबसे पहले इतना ही पूछ सकता है कि कितने अंतराल के बाद बजेंगी, तो बोल दिया कि जितना एलसीएम आए उसमें मिनट बनाने के लिए कहे तो मिनट बना दो, घंटा आए तो घंटा के लिए, और सेकंड है तो सेकंड के लिए। दूसरा, समय दे देगा, यानी इतने समय पर एक साथ बदलती है, पुनः कितने समय बाद वो पुनः बदलेंगी। तो मेरे साथियों इसमें 9:10 दिया हुआ था, हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम सेकंडों में था मेरे साथियों, सेकंड है सेकंड में, तो सेकंड, यदि मिनट होता तो मिनट में चेंज करते, घंटा होता तो घंटे में चेंज कर लेते मेरे साथियों, ठीक है ना। तो 124 का मैंने 2 मिनट 24 सेकंड बना लिया, इसको इस समय में मैंने जोड़ दिया, यानी पहले 9:10 पर बदल रही थी, अगली कब बदलेंगी, तो इसमें 9:12 पर पुनः एक साथ बजेंगी, यानी बदलेंगी मेरे साथियों। तो ऐसा भरोसा है कि इस सवाल और सवाल का कॉन्सेप्ट आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, अगला सवाल क्या कहता है मेरे साथियों, अगला सवाल कहता है मेरे साथियों कि 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई। क्वेश्चन, 6 घंटियां 6 घंटियां 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई। प्रारंभ हुई 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई थी। घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगे। मेरे साथियों सवाल को समझना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन है मेरे साथियों। इसका आंसर देखिए, यानी वही सवाल है, इसमें कितना चेंजिंग किया हुआ है मेरे साथियों उसको मैं बता रहा हूं। ये कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई, ये घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंडों के अंतराल में बदलती हैं। यदि इन घंटियों को 30 मिनट में, यानी इतने सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं, तो कुल 30 मिनट, या 30 मिनट की जगह 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 सेकंड, 20 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, कुछ भी दे सकता है मेरे साथियों। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये वादा करता हूं आपसे और भरोसा आपको दिला सकता हूं कि मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, मैं आपको गणित को बहुत ज्यादा मजबूत बना दूंगा मेरे साथियों, ऐसा बस भरोसा बनाए रखना। तो ये कह रहा है, अब सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना मेरे साथियों, 12। यदि मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लूं मेरे साथियों, तो इनका 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम होगा 120 सेकंड। क्या होगा मेरे साथियों, मिनट में कह रहा है, सेकंड में कह रहा है, तो 120 सेकंड होगा। देखो 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 12, 12, 15, 120 होता है, तो जा रहा है। तो मेरे साथियों 120 सेकंड था ना, और यहां दे रहा है ये मिनट में, तो इसको हम मिनट में चेंज कर लें मेरे साथियों। क्या कर लें, मिनट में चेंज कर लें। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मेरे साथियों, 60 सेकंड होते हैं। तो इसमें टोटल मिनट कितनी आ जाएंगी, 2 मिनट आ जाएंगे मेरे साथियों। अब ये कह रहा है मेरे साथियों कि ये सबकी सब, यानी 6 घंटियां एक साथ 2 मिनट बाद पुनः, मानो पहले 2 मिनट पर जली, तो अब 4 पे जलेंगे, फिर 6 पे जलेंगे, फिर 8 पे जलेंगे, इसी प्रकार जलती जाएंगी एक साथ। इसके बीच में आगे पीछे हो सकती हैं, 2 से 3 के बीच में आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद, फिर 6 मिनट बाद, फिर 8 मिनट बाद, मतलब 2 मिनट के अंतराल में ये घंटियां फिक्स समय पर, मानी एक साथ 6 बदलती जाएंगी। तो मेरे साथियों देखिए, तो कुल मिला के क्या कहना है। अब एक प्रश्न कह रहा है कि 30 मिनट में,
यानी 2 मिनट में एक बार बदल रही है मेरे साथियों, तो 30 मिनट में यानी 2 मिनट में एक बार बदल रही है, तो 2 का भाग 30 में दे देंगे यानी 15 बार। टोटल कितनी बार? 15 बार। लेकिन ध्यान रखना मेरे साथियों, जब इस प्रकार का सवाल हो तो इसमें एक अतिरिक्त जोड़ना है। आपको क्या करना है? अतिरिक्त जोड़ना है, और इसका सटीक आंसर होगा 16 बार। कितनी बार? 16 बार। इसको मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक रूप से बता सकता हूं मेरे साथियों। जैसे मैंने कहा आपको, मानो ये तो 15, छोटा सा सवाल ले लो आप, इसका आंसर होगा 16 बार, यानी 30 मिनट में 16 बार बदलेंगे। ऐसा कोई भी सवाल आए जिसमें समय दिया हुआ है और कुल समय में यदि बदलना पूछे तो एक अतिरिक्त जोड़ना है, एलसीएम का भाग लगा के एक अतिरिक्त जोड़ना है। इसका विशेष ध्यान रखना। जैसे इसको बिल्कुल ऑथेंटिक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बिल्कुल प्रूफ करके बताता हूं मेरे साथियों। ये तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए, मानो मैंने कहा 10 मीटर की कोई दौड़ है, दौड़ जो खेत की मेड़ होती है ना मेरे साथियों, इस पे 2 मीटर के अंतराल में मुझे पेड़ लगाने हैं, तो कितने पेड़ लगेंगे मेरे साथियों? तो यानी 5 कह रहा है ना, 5 कह रहा है, 5 पेड़। जैसे मैंने यहां से शुरू हुआ, 1 2 3 4 और 5। देखिए मेरे साथियों, 2 2 2 2 2 2 एकम 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 पंच 10, यानी दूरी पूरी होगी मेरे साथियों, एक मेड़ की दूरी पूरी हो गई है। अब इसमें पेड़ कितने लगे हुए हैं? मानो एक यहां पे लगाया, 1 2 3 4 5 6। मेरे साथियों आंसर तो इसका 5 आ रहा था। नहीं साथियों, जहां से हम शुरुआत करते हैं वहां का कभी इसमें कनेक्ट नहीं होता है, कंप्लीट यानी जुड़ता नहीं है मेरे साथियों, इसलिए हम एक जोड़ देते हैं मेरे साथियों। तो यानी 5 कॉलम बन रहे थे, लेकिन इसमें कितना आ गए? 6 पेड़ लग गए मेरे साथियों। तो ये था आपका एग्जाम्पल के आधार पर प्रूफ। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, टाइप 6 का सवाल देखते हैं मेरे साथियों। ऐसी आशा ही नहीं, पूरा भरोसा करूंगा कि ये दोनों सवाल और इस सवालों पर जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपकी बेहतरीन समझ में आए होंगे। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। अगला सवाल क्या कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात, टाइप 6। टाइप कितना है मेरे साथियों? 6 का सवाल। बेहतरीन सवाल है, एग्जाम पैटर्न पर सवाल है, बस भरोसा बनाए रखना। वादा करता हूं आपसे, आपके मैथ को जड़ से लेकर बहुत मजबूत कर दूंगा। साथियों, हमें लिफ्ट की तरह नहीं चढ़ना चाहिए मंजिल पर, हमें सीढ़ियों की तरह चढ़ना चाहिए मेरे साथियों। यदि आप एक एक कदम बढ़ा के चलोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी आप एग्जाम में असफल नहीं हो सकते हो, अगर आपने सीढ़ियों को चुन चुन के चढ़ा है तो। देखिए मेरे साथियों, ये सवाल कह रहा है अगला कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। 3 संख्याओं का अनुपात 1 क्रमशः 1:2:3 है। यदि इनका महत्तम समापवर्त, यदि इनका महत्तम समापवर्त्य कितना है मेरे साथियों? महत्तम समापवर्त्य 12 हो तो इन संख्याओं का एलसीएम होगा। मेरे साथियों, इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझना मैं वादा करता हूं आपसे। फिर इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने भी सवाल होंगे आप चुटकियों में हल करेंगे मेरे साथियों। सबसे पहले इस प्रकार का यदि अनुपात में कोई सवाल दिया हुआ है, उन संख्याओं को लिख लो, 1:2:3। इसमें हम एक्स लगा लें, साथ में क्या लगा लें? एक्स, ए, बी, जो कुछ भी आपको पसंद आए वो, कोई जरूरी नहीं है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब के हमेशा एलसीएम लेते हैं तो एक तो कॉमन लेते हैं और जो अधिकतम होता है वो भी लेते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों? अलग अलग होता है उसको, लेकिन एचसीएफ होता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेते हैं और सबसे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? लेकिन कॉमन होना चाहिए। अब मेरे साथियों इसमें देखिए, इसमें 1x 2x 3x, यानी x मान लिया हमने, माना 1x 2x 3x, यानी ये संख्याएं दी थी हमने, इसके साथ में x कनेक्ट कर दिया मेरे साथियों। अब HCF की बात हो रही है तो मेरे साथियों इसमें से क्या आ रहा है? स्पेशल कॉमन
जो सब में हो, यानी x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है मेरे साथियों। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, यानी संख्याओं में से तो कोई गुणज नहीं आ रहा है मेरे साथियों, इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो HCF इसका क्या हो गया मेरे साथियों, HCF x हो गया। और प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, प्रश्न में HCF कह रहा है 12, तो x बराबर क्या हो गया, 12 हो गया मेरे साथियों। ये तो हो गया इसका HCF। तो एक संख्या का HCF, अब हम इन संख्याओं को बनाएंगे मेरे साथियों। तो x का मान 12, तो 1 इंटू 12 बराबर कितना हो गया मेरे साथियों, 12। ठीक है ना मेरे साथियों, इसको लगा दो। x का मान कितना है, 2 इंटू 12, तो कितना हो गया मेरे साथियों, 24। x का मान कितना है मेरे साथियों, 3 इंटू 12, तो कितना हो गया मेरे साथियों, 36। ये आपकी संख्याएं हो गई मेरे साथियों। क्या हो गई, जब एलसीएम दिया हो तो दिए गए अनुपातों का एचसीएफ निकालेंगे, और जब एलसीएम दिया हो तो दिए हुए अनुपातों का हम एलसीएम निकालेंगे मेरे साथियों। एलसीएम एचसीएफ मैंने निकालना आपके फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए मेरे साथियों। सिर्फ आपको सीढ़ियों की तरह बढ़ना है, लिफ्ट की तरह कभी नहीं बढ़ना है। तो मेरे साथियों हमारे पास संख्या कौन कौन सी प्राप्त हुई, हमारे पास संख्या प्राप्त हुई, एक तो 12, एक 24, एक 36। और इतना कॉमन सेंस बात है मेरे साथियों कि एलसीएम वही होता है, या तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी या फिर इन संख्याओं का, मानो 36 हम एलसीएम मान सकते हैं, लेकिन बची हुई संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो 36 में नहीं जा रहा है, 12 को तो जा रहा है, लेकिन 24 का, तो हम 72 ले लें। क्या ले लें मेरे साथियों, 72। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 59, 12 6 72, 24 3 72 और 36 दूनी 72। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा मेरे साथियों, 72, जो कि एलसीएम होगा मेरे साथियों। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस सवाल और इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपकी बेहतरीन सवाल समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम कितना है मेरे साथियों, 84 है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ग 84 है, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है मेरे साथियों। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना मेरे साथियों। यह कह रहा है कि कोई भी संख्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं है। मानो हमने मान लिया संख्या 3x/4x, ये हमारे पास दो संख्याएं। मैंने आपसे कहा कि जब प्रश्न में अनुपात में संख्या दी हुई हो तो सर्वप्रथम यदि उसमें क्वेश्चन में या प्रश्न में एलसीएम दिया हो तो दिए हुए अनुपातों का एलसीएम निकाल लें, और यदि एचसीएफ दिया हो तो दिए हुए अनुपातों का एचसीएफ ज्ञात कर लें। इसमें प्रश्न में क्या दे रहा है मेरे साथियों, एलसीएम दे रहा है। क्या दे रहा है मेरे साथियों, एलसीएम दे रहा है इस प्रश्न में, तो हम दिए हुए अनुपातों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम का मैंने आपको बताया था कि कॉमन होता है और जो कॉमन भी नहीं होता है दोनों को लेते हैं, और जो ज्यादा बार होता है उसको लेते हैं। इसमें x कॉमन है, इसमें x ले लिया मैंने मेरे साथियों। इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 3 इसमें, 3 इसमें नहीं है तो 3 को भी लेंगे। इसमें 4 है, इसमें 3 नहीं तो इसमें 4 को भी लेंगे मेरे साथियों। तो टोटल क्या हो गया, 4×12x। क्या हो गया, तो दी हुई दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा मेरे साथियों, 12x। 12x बराबर क्या होगा, एलसीएम। साथियों प्रश्न क्या कह रहा है, हमने जो माना एलसीएम निकाला वो है, और वास्तविक एलसीएम कितना है, 84 है। तो हम इसकी तुलना इस 12x के साथ कर सकते हैं ना मेरे साथियों। तो 12x बराबर 84, तो x बराबर मेरे साथियों कितना हुआ, 84/12। सुनो मेरे साथियों, सुनो, 12×7=84 आ गया। क्या आ गया, एलसीएम, यानी इस x का मान आ गया। अब हम इन संख्याओं को निकालना चाहें तो 3×7 बराबर कितना हो गया मेरे साथियों, 21। और यहां दिया हुआ है मेरे साथियों 4×7 कितना हो गया मेरे साथियों, 28।
तो एक तो संख्या आपकी 21 है और एक संख्या आपकी 28 है। हमें क्या ज्ञात करना है मेरे साथियों? ये कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 21 और 28 में आपको दिख रहा होगा कौन सी बड़ी है। तो बड़ी संख्या क्या हुई मेरे साथियों? बड़ी संख्या हुई मेरे साथियों 28। यही आपका आंसर होगा मेरे साथियों। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस टाइप 6 के दोनों क्वेश्चन और इस प्रकार के जो भी आधारित प्रश्न होंगे आप चुटकियों में हल करेंगे एक बार यदि कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। अगला टाइप 7। टाइप 7 पर एक सवाल देखना, बेहतरीन सवाल है, आने लायक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे साथियों। बस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, वादा करता हूं चुटकियों में हल करेंगे आप सवालों को, ऐसा मेरा भरोसा है मेरे साथियों। एक सैनिक छावनी में कमांडर को निर्देश दिया गया। टाइप 7। एक सैनिक छावनी में कमांडर को निर्देश दिया गया कि वह सैनिकों को वर्गाकार पंक्ति के रूप में सैनिकों को वर्गाकार पंक्ति के रूप में खड़ा करे। क्या करें? खड़ा करे। आगे सवाल देखिए मेरे साथियों। वर्गाकार पंक्ति के रूप में खड़ा करें तथा वर्गाकार पंक्ति की प्रत्येक भुजा पर वर्गाकार पंक्ति की प्रत्येक भुजा पर 12, 18, 20 या 25 सैनिक रखे। 12, 18, 20 या 25 सैनिक रखे। 25 सैनिक रखे मेरे साथियों। रखे यदि कमांडर इस निर्देश का पूर्णतः पालन करे, यदि कमांडर इस निर्देश का पूर्णतः पालन करे तो उस छावनी में कितने सैनिक थे? तो उस छावनी में कितने सैनिक थे? साथियों सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना मेरे साथियों, बहुत ही इजी सवाल है और आने लायक सवाल है। ठीक है ना मेरे साथियों? बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी लंबी बना दी है, बाकी सवाल में है कुछ नहीं मेरे साथियों। मैंने कह दिया मानो एक पंक्ति बना दी, मैंने मानो एक वर्ग बना दिया, ये वर्ग बना दिया। इस पे बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति पर ऐसी संख्या होनी चाहिए जो वर्ग हो, यानी इसका वर्गमूल आ सके। मैंने मानो यहाँ 16 रख दूं, यहाँ 16 रख दूं, यहाँ 16 रख दूं, यहाँ 16 रख दूं, यानी प्रत्येक संख्या का वर्गमूल प्राप्त हो रहा है। या मैं 16 नहीं यहाँ 25 रख दूं, क्या रख दूं? यहाँ 36 रख दूं, 16 का भी वर्गमूल आ रहा है, 25 का भी वर्गमूल आ रहा है, 36 का भी वर्गमूल आ रहा है। तो मेरे साथियों बस प्रश्न भी यही कहना चाह रहा है कि एक यानी हमेशा जो संख्या होगी वो कैसी होनी चाहिए? वर्ग के रूप में वर्गाकार होनी चाहिए, यानी उसका वर्ग ज्ञात कर सकें हम, क्या कर सकें? वर्गमूल ले सकें वर्गाकार पंक्ति के रूप में। यानी जैसे मैंने कह दिया 36 और मैंने कह दिया 49, मैंने कह दिया 64, कोई भी हो ऐसी संख्या हो जिसका हम यानी इसका वर्गमूल ले सकते हैं, यानी वर्गाकार हो गई। तो ये कह रहा है कि एक सैनिक छावनी में कमांडर को निर्देश दिया गया कि वह सैनिकों को वर्गाकार पंक्ति के रूप में खड़ा करे तथा वर्गाकार पंक्ति की प्रत्येक भुजा पर कितने होने चाहिए? 12, 18, 20 या 25 सैनिक रखे
रखे। यदि कमांडर इस निर्देश का पूर्णतः पालन करे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मेरे साथियों, इनको क्या ले लो, इसका ले लो आप एलसीएम 12, 18, 20, 25। कॉन्सेप्ट को समझना मेरे साथियों बिल्कुल इजी सवाल है। 2 से 6 बार, 9 बार, 10 बार और एक 25 हो गया मेरे साथियों। वापस 2 से 3 बार, 9 बार, 5 बार और आपका मेरे साथियों 25 बार। वापस 3 से कर दो मेरे साथियों, 1, 3, 5 और 25 मेरे साथियों। वापस 3 से कर दो मेरे साथियों, 1, 5 और 25 मेरे साथियों। वापस 5 से कर दो मेरे साथियों, यहां संख्या गलत तो नहीं हो मेरे साथियों, 12, 18, 20 या 25, 12, 18, 20 या 25, ठीक है मेरे साथियों। 5 से कर दिया 1 और 1 और 5 और 5 से कर दिया मेरे साथियों 1 आ गया। अब आप देखिए, एक कह रहा है सवाल की वर्गाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वर्गाकार होना चाहिए, यानी जोड़ा हो रहा है, जोड़ा हो रहा है, जोड़ा हो रहा है मेरे साथियों। क्या हो रहा है? जोड़ा हो रहा है। तो हम क्या करें? वर्गाकार तो हो रहा है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 5 इधर से ले लो मेरे साथियों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना मेरे साथियों। 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, कितना हो गया मेरे साथियों? 100 हो गया इंटू 9 हो गया, तो कितना हो गया मेरे साथियों? 900 हो गया। अब ये क्या कह रहा है मेरे साथियों? प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों? प्रश्न अब जैसे एक तो ए भी है, इसका सटीक आंसर ए भी हो गया, लेकिन इसके ऑप्शन में ये प्रश्न नहीं है, तो हम क्या करें? यानी इसमें 900 हो गया और इसमें प्रत्येक संख्या का भाग भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा और साथ ये मैंने आपको के वाला प्रश्न बताया था ना मेरे साथियों, के यानी कम से कम छोटी से छोटी संख्या कितनी है? 900, जिसमें 12, 18, 20 तथा 25 का पूर्णतः भाग जाएगा, लेकिन वर्गाकार होनी चाहिए। सही बात है, वर्ग आ रहा है, 30 का कितना होता है मेरे साथियों? 30 इंटू 30 यानी 900 हो जाएगा, तो यानी वर्ग आ रहा है। और वर्गाकार, यदि इसमें वर्गाकार नहीं होता, जो भी जोड़ा नहीं बनता, हम उससे जोड़ा बनाते, बस क्या करते हैं? हम जोड़ा बनाते हैं, और यही इस सवाल का कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन सवाल का प्रश्न का सॉरी उत्तर ये भी सही है, और इसका प्रश्न में यानी ऑप्शनों में ऑप्शन ना होने के कारण हम इसका अलग से ऑप्शन क्या निकालेंगे मेरे साथियों? जैसे कम से कम 900 है, यदि मैं इसमें 1 का गुणा कर दूंगा तो 900 आएगा, वर्गाकार है, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है। अब इससे जस्ट बड़ी 900 इंटू 2 कर दो, कितना हो गया? 1800, जो कि वर्ग नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। यदि 900 इंटू 3 कर दूं मैं मेरे साथियों, 9 3 2700, तो हम इसको भी, क्योंकि इसका पूर्णतः वर्ग नहीं आएगा, इसका भी पूर्णतः वर्ग नहीं आएगा, और 900 इंटू 4 कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 3600 हो जाएगा, जो कि ये करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों। क्यों कि 36 का 6 हो गया और 2 जीरो का 1 जीरो हो गया, यानी 60 का एलसीएम कितना, सॉरी 60 का वर्ग कितना होता है? 3600 होता है। तो साथियों कॉन्सेप्ट को समझना बेहतरीन सवाल है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि ऑप्शन में दोनों हो 900 और 3600, तो हमें वरीयता 900 को देनी है, ठीक है ना। यदि 900 ना हो तब हमें क्या डिपेंड करना है? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या होती है एलसीएम हमेशा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, तो या तो 900 में पूरा भाग जाएगा, ठीक है, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन साथियों ये वर्ग नहीं है पूर्णतः, यानी वर्गमूल नहीं निकाल सकते इन दोनों संख्याओं का पूर्णतः, मात्र 3600 ही संख्या है इसके बाद जिसका पूर्णतः वर्ग निकाल सकते हैं। तो साथियों मुझे भरोसा है कि इस टाइप में यानी 2 4 5 6 7 यानी जितनी भी मैंने टाइप कराई है इस वीडियो में, वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। और यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट अवश्य लिखा करो मेरे साथियों, जिससे कि मैं भी प्रेरित होता हूं। और आपके कमेंट को पढ़कर यदि कोई डाउट हो तो उसका भी कमेंट लिख सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसका समाधान बताऊंगा मेरे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बस चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। धन्यवाद।